हेलो गाइस, दिस इज विनू। और फ्रेंड्स, आज की हम क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। अभी हमने पिछले वीडियोस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। जिस किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, आप उनको एक बार पहले देख के प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो अब चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रेंड्स। इसकी पहचान क्या है? हम कैसे पहचानेंगे कि कोई पर्टिकुलर जो वाक्य लिखा है, कोई सेंटेंस लिखा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है? कैसे पहचानेंगे? हम हमेशा वाक्य के अंत में देखते हैं, राइट? सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए हम जब देखेंगे कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। साथ ही साथ इसमें कोई काम है जो किसी समय से चल रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय से, किसी एक समय से कोई काम चल रहा है। ऐसा काम जो भूतकाल में शुरू हुआ हो, जो भूतकाल में या कुछ देर पहले शुरू हुआ था और वो अभी भी चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू है। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, वह सुबह से काम कर रही है, राइट? सो इसमें हम देखेंगे वाक्य के अंत में क्या आया, रही है, राइट? सो हमारी पहली पहचान हो गई। दूसरा क्या है, वह सुबह से। सो यहाँ पर देखेंगे सुबह, सुबह से यानी कि कुछ देर पहले शुरू हुआ था, यानी कि भूतकाल में काम शुरू हुआ था और वो अभी भी चल रहा है। बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं। यहाँ पर इसकी पहचान देख रहे हैं हम लोग, रहे हैं और वो एक समय दे रखा है, हमने कुछ पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, यानी कि 2 घंटे से खेल रहे हैं। वे 2004 2004 से यहाँ रह रहे हैं, राइट? सो अब यहाँ पर देख रहे हैं, रह रहे हैं और एक समय दे रखा है हमने 2004 से, और अभी भी रह रहे हैं, यानी कि वो काम जारी है। सो ये इसकी पहचान हो गई। सो प्रेजेंट परफेक्ट में हम ये मेन चीज याद रखेंगे कि लास्ट में इसका रहा है, रही, रहे तो आएगा, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर समय जरूर आएगा, क्योंकि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था, आपको याद होगा। सो उसमें सेम पहचान थी, बस उसमें समय का जिक्र नहीं होता, राइट? जैसे वह काम कर रही है, बच्चे खेल रहे हैं, वे यहाँ रह रहे हैं, राइट? सो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, क्योंकि उसमें हमारा समय नहीं मेंशन था। अब जिसमें समय वाक्य में आ जाएगा वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य रहेगा। अब इसका हम अफर्मेटिव पार्ट देखते हैं, यानी कि जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, जो सिंपल वर्ड होते हैं, राइट? इसका फॉर्मूला क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस का फ्रेंड्स? फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव के साथ में बीन आएगा, राइट? जैसे हमने अभी पीछे प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था, हैज और हैव। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एडिशनल वर्ड क्या है हमारा, बीन, राइट? सो इसका फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस इसमें वर्ब में हमेशा आईएनजी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, देन सब्जेक्ट रहेगा। और सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया पीछे कि वह एक समय से काम हो रहा है, राइट? सुबह से, 2 घंटे से, 2004 से। सो उसके बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज करेंगे। किस लिए? उस टाइम पीरियड को दिखाने के लिए। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, वह सुबह से काम कर रही है, राइट? सो वह, शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर मैंने लिखा है ना, सिंस या फॉर लगेगा। सो अब हम आगे डिस्कस करेंगे सिंस किस में लगेगा और फॉर किस में लगेगा। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पर सिंस लिखा है और कब से, मॉर्निंग से हमने टाइम लिखा है। सो इसका फॉर्मूला बनेगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद सिंस और फॉर, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, वो हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में जो भी टाइम पीरियड मेंशन है। हैज और हैव किस में लगेगा, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा, एक बार क्विकली इसको देख लेंगे। हैज लगेगा ही, शी, इट और सिंगुलर नेम्स जो होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। हैव लगेगा आई, वी, यू, दे, एंड जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, ये हमारा हैव लगेगा। अभी हम इसके 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं, देन इसके बाद हम देखेंगे सिंस और फार का यूज हम कहाँ पर करते हैं। सो एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स इसके क्या है, जैसे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, वह सुबह से काम कर रही है। सो इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, पहले फॉर्मूला सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट आया है शी, राइट? देन हैज बीन और हैव बीन। सो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज आएगा, राइट? तो हैज आया हमारा, शी के अकॉर्डिंग हैज आया, तो शी हैज बीन, वर्ब में आईएनजी लगेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर, शी हैज बीन वर्किंग, करेक्ट, सिंस मॉर्निंग।
वे 3 घंटे से खेल रहे हैं। वे मीन्स दे के साथ हैव आता है, प्लूरल सब्जेक्ट्स है। सो दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। अभी हम इसका डिस्कस करेंगे सिंस और फॉर डिफरेंट डिफरेंट क्यों आ रहा है, पहले हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। वे 2004 से यहाँ रह रहे हैं, अभी हमने डिस्कस किया, राइट। सो वे मीन्स दे हैव बीन, दे के साथ हैव आया, सो दे हैव बीन लिविंग, लिव में आईएनजी लगाया, लिविंग हियर सिंस 2004। वह सुबह से खाना बना रही है, दैट मीन्स शी हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह सो रही है, शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब फ्रेंड्स पहले देखते हैं हम सिंस और फार का यूज कहाँ आएगा, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, किसी में मैंने सिंस लिखा है, किसी में मैंने फार लिखा है, राइट यहाँ पर। तो इसका हम एक बहुत बेसिक सा और जो कि हमारे डाउट्स क्लियर कर देगा उसके हम बारे में जानते हैं। सिंस का यूज करते हैं स्टूडेंट्स जबकि हमें समय का कॉन्फर्मेशन हो, यानी कि समय निश्चित बताया जा रहा हो। यहाँ पर लिखा है ना निश्चित, यानी कि सर्टेन टाइम लिखा हो, दैट मीन्स सुबह से, हम सुबह की बात कर रहे हैं। वह सोमवार से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रही है, वह 2010 से यहाँ रह रहा है, 5 बजे से, मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ, वह कल से सो रहा है। आप कुछ भी यहाँ पर देखेंगे तो समय हमारा निर्धारित, हम बता रहे हैं उसको कि वह सुबह से ये कर रहा है, वो सोमवार से ये काम कर रहा है, वह 2010 से काम कर रहा है, वो 2005 5 बजे से कर रहा है, वो कल से कर रहा है। तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, यानी कि जब काम शुरू होने का निश्चित समय बताया जाए, राइट। अभी समझ में आ रहा है यहाँ पर कि कोई काम जैसे मैं कर रहा हूँ कि मैं सुबह से खाना बना रहा हूँ, राइट। सो सुबह से यानी कि जब मेरा काम शुरू हुआ था उसका मैंने कंफर्म टाइम बता दिया सुबह से, या कोई दिन बता दिया मैंने सोमवार से, 2010 से, या 5 बजे से, राइट। अब फॉर का यूज कहाँ करते हैं, जब हम समय का ड्यूरेशन बताते हैं, यानी कि टाइम पीरियड बताते हैं, अवधि बताते हैं। अवधि होता है ना कि हम इतने घंटे से, इतने दिनों से, इतने मिनट से। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर, यानी कितने समय से, यानी कि जब समय का ड्यूरेशन बताया जाए, समय की अवधि बताई जाए, राइट। कि मैं आपको आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि 2 घंटे लिखा है इसमें, इसको देख लेंगे। मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको समय का अवधि बता रहा हूँ कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, राइट। इसमें कोई टाइम निर्धारित नहीं है, 2 घंटे यानी कितने बजे मैंने शुरू किया था पढ़ाना, ये तो मैं नहीं बता रहा हूँ कि मैंने 2 बजे से पढ़ाना शुरू किया था, या 3 बजे से पढ़ाना, या 4 बजे से, राइट। इसमें ये नहीं बताया गया, इसमें बताया गया 2 घंटे से, यानी कब एग्जैक्टली शुरू किया था वो मैंने नहीं बताया। मैं 3 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, राइट। 3 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, यानी कौन सा पहला दिन था आपको पता है, नहीं पता, राइट। यानी मंडे से पढ़ा रहा हूँ, ट्यूसडे से पढ़ा रहा हूँ, वेंसडे से। इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं मैं किस किस एग्जैक्ट दिन से पढ़ा रहा हूँ, बस ये मैंने बताया मैं 3 दिनों से पढ़ा रहा हूँ। मैं 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें 5 साल लिखा है, राइट। यानी जो मेरा जब मैंने रहना शुरू किया था वो कौन सा साल था, यहाँ तो वो समय निर्धारित नहीं है, केवल मैंने ड्यूरेशन बताया आपको कि भैया यहाँ पर 5 साल से रह रहा हूँ। मैं लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, इसमें भी लंबे समय यानी कि समय निर्धारित नहीं। तो अब आप इसमें डिफरेंस समझ गए होंगे फ्रेंड्स। सिंस का यूज करते हैं जब निश्चित समय बताया जाए कि वह सुबह 8 बजे से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, वह सोमवार से जग रहा है, जो भी बता रहे हैं, राइट। और फॉर का यूज करते हैं जब हम किसी काम की अवधि बताते हैं, यानी ड्यूरेशन बताते हैं कि तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, वो 3 दिन से सो रहा है, वो 5 साल से रह रहा है, ये सब है, राइट। तो ये हमारे हो गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमने अफर्मेटिव पार्ट डिस्कस कर लिया, जिसका कि फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारा सिंस और फॉर लगेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, देन टाइम लगाते हैं, राइट। अब लास्ट हम क्विकली देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस के क्या है। निगेटिव हमने पीछे पढ़ रखा है, निगेटिव मतलब नकारात्मक, यानी कि जिस वाक्य में नहीं शब्द भी आता है, राइट, और पहचान सेम रहेगी, रहा है, रही, रहे हैं, और जो काम भूतकाल में या थोड़ी देर पहले शुरू हुआ था और जो अभी भी जारी है, और वाक्य में नहीं भी शब्द आ रहा है, तो वो निगेटिव सेंटेंस होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें सिंपली हैज और हैव के बाद हम नॉट ऐड कर देंगे, दैट्स इट। यानी कि हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट आया, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन। अब यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब में एनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइमिंग। इसको आप कहीं पर नोट्स बनाते जाएंगे, एक अच्छी से डायरी रख लीजिए, उसमें सारे फॉर्मूला या स्ट्रक्चर जो भी हैं
उनका बढ़िया से नोट्स बना लेंगे ताकि जब भी हमें प्रैक्टिस करना हो उनको क्विकली एक बार रिवाइज कर लें और चीजें हमारी क्लियर हो जाएं। तो अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह सुबह से काम नहीं कर रही है। यहाँ पर देखा हमने नहीं शब्द आया, राइट। तो स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है सब्जेक्ट शी। इसके बाद हमारा आएगा हैज और हैव, तो शी के साथ हैज आता है। शी हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों आया, क्योंकि हम बोल रहे हैं सुबह से, यानी कि हमने उसको टाइम एग्जैक्टली बता रखा है सुबह से। वो 3 दिन से नहीं खेल रहे हैं। वे 3 दिन से नहीं खेल रहे हैं। वे मीन्स दे के साथ हैव आता है। सो दे हैव, देन हैव के इमीडिएट बाद नॉट आया। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 days। फॉर क्यों आया इसमें फ्रेंड्स, क्योंकि 3 दिन से हमने बोल रखा है। हम अवधि बता रहे हैं, इसका ड्यूरेशन बता रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर हमने समय नहीं बताया कि किस एग्जैक्ट दिन से शुरू कर रहे हैं खेलना। मैं सुबह से नहीं सो रहा हूं। मैं मीन्स आई के साथ हमारा हैव आएगा। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वे 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। वह, यानी कि वह मीन्स शी के साथ वह हैज आता है। शी हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। अब इसमें भी मैंने लिख दिया थोड़ा सा एक बार क्लियर करने के लिए। हैज किसमें लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, और यूज ऑफ सिंस और फॉर भी मैंने एक बार लिख दिया। इसको दोबारा से देख लीजिएगा, पीछे की जैसे मैंने अभी डिस्कस किया वही चीज सेम लिखी हुई है इसमें। सो थैंक यू सो मच गाइज। आज की वही क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिनिश कर देंगे। प्रेजेंट जो आज है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव फिनिश करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। और आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।